आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। आखिर इस पार्टी की शुरुआत कैसे, कब और क्यों हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पाइस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कृष्णा चौधरी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को विश्व पटल पर एक मजबूत, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए स्थिर है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, लेकिन इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति और देश के विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो गई। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नई राजनीतिक साजिश रची जाने लगी। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद मजबूत होने लगा। गांधी और पटेल दोनों की अनुपस्थिति के कारण कांग्रेस नेहरूवाद और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, कश्मीर जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर अड़ियल नीति भारतीय हितों की अनदेखी की चपेट में आ गई। देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को और भी कई मुद्दे परेशान करने लगे। नेहरूवाद पर भारत की चुप्पी, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से नाराज होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों को भी इस प्रतिबंध का खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें लगा कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सैद्धांतिक तौर पर दूरी बनाए रखने के कारण वे न केवल अलग थलग पड़ गए हैं, बल्कि संघ को राजनीतिक तौर पर भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में देश में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता महसूस होने लगी। परिणाम स्वरूप 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या हाई स्कूल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने कश्मीर और राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन चलाया और कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया। नेहरू के तानाशाही रवैये के परिणाम स्वरूप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया, जहां रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। नई पार्टी को मजबूत करने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गया। भारतीय जनसंघ ने भी भारत चीन युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का कड़ा विरोध किया। 1967 में भारतीय जनसंघ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में पहली बार भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का लंबे समय से चला आ रहा एकाधिकार टूटा, जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई। 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में निरंकुश होती जा रही कांग्रेस सरकार के विरुद्ध देश में जन असंतोष उभरने लगा। बिहार के छात्र आंदोलन की शुरुआत गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से हुई। कांग्रेस ने इन आंदोलनों को दबाने का रास्ता अपनाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया और पूरे देश में कांग्रेस शासन के विरुद्ध जन असंतोष मुखर हो गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश में विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में देश पर भारी आपातकाल लगाया गया, जो युद्ध समाप्ति के बाद भी लागू रहा। उन्हें हटाने की मांग भी तेज होने लगी। जन आंदोलनों से घबराकर इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने दमन के जरिए जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप 25 जून 1975 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल के रूप में देश पर दूसरी बार आपातकाल लगाया गया। देश के सभी बड़े नेताओं को या तो नजरबंद कर दिया गया या जेल में डाल दिया गया। अखबारों पर सेंसर लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित कई राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मीसा के तहत हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। देश में लोकतंत्र खतरे में था। जनता का संघर्ष तेज होने लगा और भूमिगत गतिविधियां भी तेज हो गई। तीव्र होते जन आंदोलनों से घबराकर इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग कर दी और नया जनादेश प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नई राष्ट्रीय पार्टी जनता पार्टी का गठन किया गया।
विपक्षी दलों ने एक मंच पर आकर चुनाव लड़ा और चुनाव के लिए कम समय होने के कारण जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में पूर्ण रूप से गठित नहीं हो सकी। आम चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दल भारी बहुमत के साथ सत्ता में आए। पूर्व घोषणा के अनुसार 1 मई 1977 को लगभग 5000 प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में भारतीय जनसंघ ने अपना विलय जनता पार्टी में कर लिया। जनता पार्टी का प्रयोग अधिक समय तक नहीं चल सका। 2-2.5 साल में ही विरोधाभास सामने आने लगे। कांग्रेस ने भी जनता पार्टी को तोड़ने के लिए राजनीतिक चालें चलने से परहेज नहीं किया। भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में शामिल हुए सदस्यों को अलग थलग करने के लिए दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया गया, जिस पर आपत्ति जताई जाने लगी। उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। कहा गया कि जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं बन सकते। 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने अपने सदस्यों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व में भारतीय जनसंघ से जुड़े सदस्यों ने इसका विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन भारतीय जनता पार्टी की घोषणा की और इस तरह भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही देखते रहें स्पाइस न्यूज़ भारत।